सेक्शन 4 भारतीय साझेदारी अधिनियम साझेदारी को इस प्रकार परिभाषित करता है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के लिए कार्य करने वाले या उनमें से किसी के द्वारा किए गए व्यवसाय के लाभों को साझा करने के लिए तैयार हुए हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यदि कुछ परिवर्तन किया जाता है तो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट अस्तित्व में आता है। रिकंस्टिट्यूशन या पुनर्गठन तब होता है जब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। रिकंस्टिट्यूशन होने के प्रमुख कारण है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आइए देखते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट (1932) defines partnership as follows. सेक्शन 4 भारतीय साझेदारी अधिनियम साझेदारी को इस प्रकार परिभाषित करती है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट अस्तित्व में आता है। इफ एनी चेंजेस is made in partnership agreement due to this agreement will end and new agreement comes into force। रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या रीजन हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के पुनर्गठन का? आइए देखते हैं। सबसे पहले कारण है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा कारण है एडमिशन ऑफ पार्टनर।
तीसरा कारण है डेथ ऑफ पार्टनर। चौथा कारण है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पांचवा कारण है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। छठा कारण है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्टिट्यूशन होने का प्रमुख कारण है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।